दर्शकों नमस्ते। मेरा नाम है नारायण लाल रावल और आप देख रहे हैं आशा रावल यूट्यूब चैनल। भारत पर अनेक आक्रमण हुए, अनेक बार तहस नहस हुआ, अनेक बार लूटा गया। यहाँ तक कि यह लुटेरे नारी को भी लूट की वस्तु समझते थे। भारतीय नारियों को यहाँ से गुलाम बनाकर ले जाया जाता था और मंडियों में 2-2 दिनार में बेचा जाता था। बाद में भी जब इन लोगों का शासन भारत में हुआ तो उन्होंने शत्रु रानियों को अपने हरम में रखना आरंभ किया। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जितना अपने पुरुषार्थ, पराक्रम, वीरता तथा आत्मविश्वास के लिए जाने जाते हैं, उतना ही अपने कोमल हृदय के लिए भी। जहां वह चेतक की मृत्यु पर बालक की तरह फूट फूट कर रोए थे, वहीं जब नारी के सम्मान की बात आती है तो वहां भी वह नारी सम्मान प्रदर्शित करते थे, भले ही वह शत्रु की नारियां क्यों न हो। महाराणा प्रताप का एक प्रेरक प्रसंग है जो उनके नारी सम्मान को दर्शाता है और उन्हें अकबर के व्यक्तित्व से भिन्न करता है। महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापतियों की रानियों की मर्यादा भंग नहीं होने दी। महाराणा प्रताप का स्त्रियों के प्रति सम्मान का भाव और हिंदू आदर्श इतना उच्च तथा अनुकरणीय था कि उनके शत्रु भी इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रहीम ने यात्रा के दौरान जब मेवाड़ क्षेत्र में पड़ाव डाला, एक दिन महाराणा प्रताप की तबीयत खराब थी, उन्हें तेज बुखार था तथा युद्ध का नेतृत्व उनके सुपुत्र कुंवर अमर सिंह कर रहे थे। उनकी मुठभेड़ रहीम की सेना से हुई। रहीम तथा उनकी सेना जान बचाकर भाग खड़ी हुई। अमर सिंह ने बचे हुए सैनिकों तथा रहीम के परिवार की महिलाओं को कैद कर लिया। महाराणा प्रताप को जब यह समाचार मिला तो वह रुग्णावस्था में ही युद्ध क्षेत्र में जाकर अमर सिंह के इस कृत्य को देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध में अमर सिंह से बोले, यदि हम युद्ध में शत्रुओं की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करेंगे तो हम में और अकबर जैसे मुगलों के बीच क्या अंतर रह जाएगा। तुमने ये कितना बड़ा अपराध किया है। तुमने आज क्षत्रिय धर्म को मिट्टी में मिला दिया। हमारी भारतीय संस्कृति को कलंकित करने में तुझे जरा भी लाज नहीं आई। अमर सिंह पिता महाराणा प्रताप के सामने लज्जित खड़े रहे। महाराणा प्रताप बीमार होने के बावजूद भी युद्ध भूमि के उस स्थान पर पहुंच गए जहां रहीम के परिवार की महिलाएं कैद थी। महाराणा प्रताप रहीम की बेगम से विनीत स्वर में बोले, जो सिर अकबर के सामने नहीं झुका वह आपके सामने झुकता है। मेरे बेटे से जो अपराध हुआ उसे क्षमा करें। हमारे लिए नारी पूजनीय है। आप लोगों को बंदी बनाकर उसने हमारी संस्कृति का अपमान किया है। महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को आदेश दिया कि इसी समय सभी महिलाओं को ससम्मान रहीम के शिविर में छोड़कर आओ। इससे अमर सिंह ने महिलाओं से क्षमा मांगी और महाराणा प्रताप के आदेश का पालन किया। इस घटना ने रहीम का हृदय परिवर्तित कर दिया। वह मेवाड़ से बिना आक्रमण किए आगरा लौट गया। जब अकबर ने रहीम से ना लड़ने का कारण पूछा तो रहीम ने कहा कि लड़ा मनुष्यों से जाता है, जहाँ पनाह फरिश्तों से नहीं। अकबर ने जब मुगल हरम के बारे में चिंता जाहिर की तो रहीम ने कहा कि बेगम मेवाड़ में उसी तरह महफूज है जिस तरह शाही महल में रहती है। मात्र शस्त्र धारण करने वाला योद्धा नहीं होता। योद्धा वह होता है जिसे ज्ञान हो कि शस्त्र किस पर चलाना है, और यही बात हमें महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों से सीखने को मिलती है। जैसे को तैसा के विचार का अनुसरण करने की बजाय अपने मर्यादाओं, संस्कार तथा धर्म नीति को प्राथमिकता देकर उनका अनुसरण करना ही महाराणा प्रताप को मनुष्य से फरिश्ता बनाता है। इस वीडियो में हम एक प्रश्नोत्तरी की शुरुआत कर रहे हैं।
रहीम किसका भक्त था? जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल आशा रावल।